हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, एरोडोम का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, और प्रोजेक्टाइल किसी थीटा एंगल से ऐसे थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द टाइम आफ्टर विच फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने इनिशियली वेलोसिटी किस तरफ है आपकी, इस तरफ, और हमें पूछ रखा है कि ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमने माना x एक्सिस, राइट। तो हमें पूछ रखा है कि वो टाइम बताओ जब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रहेगी फाइनल वेलोसिटी की। देखो स्टार्टिंग में जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, ओके, कुछ इस तरफ है ऐसे सीधा। और आपको पूछ रखा है कि किस टाइम बाद ये फाइनल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो देखो यहाँ इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंशियल है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ, परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं प्रोजेक्टाइल पे, तो ना तो इस पॉइंट पे, ना इस पॉइंट पे, ना इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये कुछ इसके बैक में एक्सटेंड कर रहा है एंगल। तो अगर मैं हम ध्यान से देखें तो इस पोर्शन के इस तरफ कोई पॉइंट लाई करेगा वेलोसिटी का, जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर रहेगी इनिशियल वेलोसिटी के। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने माना कि पार्टिकल इस पॉइंट पे कहीं जब फाइनल वेलोसिटी जब इस तरफ रहेगी तो जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर रहेगा इनिशियल वेलोसिटी के, राइट। अब देखो इनके बीच में एंगल कितना है हमारे पास 90। तो एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि जब पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस तरफ नीचे की तरफ रहेगी उस टाइम हमारे पास ये परपेंडिकुलर रहेगा इनिशियल वेलोसिटी के। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, यू का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है बोलो, वो होता है यू कोस ऑफ थीटा, और इस तरफ कितना होता है हमारे पास यू साइन ऑफ थीटा, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसे, तो क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यू कोस ऑफ थीटा, यू कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस एंड यू साइन ऑफ थीटा, यू साइन ऑफ थीटा जे कैप, राइट। इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे इसे 1। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब हमने माना कि लेट एट एनी टाइम टी, लेट एनी टाइम टी पार्टिकल बी देयर, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ रहे। तो इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ पी। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एट एनी टाइम, लेट एट एनी टाइम टी आफ्टर, लेट एट एनी टाइम टी आफ्टर it will be at point A, it will be at point P, it will be point P। ओके, तो यहाँ पे कितनी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, देखो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। अब देखो हमारे पास एसलेशन तो होता नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि इनिशियली जो वी एक्स होती है वो तो हो जाती है यू एक्स, यू एक्स मतलब यू कोस ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास कोई एसलेशन होता नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी आपके पास यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई कितना है हमारे पास, कितना यू साइन ऑफ थीटा, यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, राइट। एसलेशन इन वाई डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो हमने उस वजह से जी लिया, माइनस साइन लिया, और ये हमारे पास हुआ यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो देखो हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है हमारे पास, वो है यू कोस ऑफ थीटा
आई कैप प्लस यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी जे कैप, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इक्वेशन 2। ओके, आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस सिंपल हमने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा है और हमने ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। अगर आपने वेक्टर पढ़े हो, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो डॉट प्रोडक्ट का, तो जब भी कभी हमारे पास दो वेक्टर का अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है, 0। देखो हमारे पास अगर जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी हमारे पास कितना होता है, अगर मैं ए डॉट बी करूँ, ए डॉट बी हमारे पास होता है कितना, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। ओके, तो कोस ऑफ थीटा, तो जब भी हमारे पास इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 90, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो हमारे पास कोस 90 कितना होता है, हमारे पास 0। तो ये हमारे पास ए डॉट बी हो जाएगा 0। तो अब एक तो हमें दे रखा है कि हमें वो टाइम बताना है जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी के। तो हमें क्या पता है कि अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फाइनल वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u डॉट वी आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। तो अब यहाँ पे बस हमें ये रखना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, u फैक्टर कितना है, u कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस u साइन ऑफ थीटा जे कैप इनटू u, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये कितना, u कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस u कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस u साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास j वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, i के i कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट, और j का j कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये i का i, तो ये हमारे पास बना u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड ये हमारे पास आ गया हमारे पास कितना, u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस u साइन थीटा j, तो ये हो जाएगा u माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी, राइट। j डॉट j वो होता है 1, तो इक्वल टू 0। तो u कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास कितना, u स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये हुआ आपके पास u साइन ऑफ थीटा इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ से u कॉमन लिया, उधर गया, तो ये बना u इक्वल टू जी साइन थीटा, u इक्वल टू जी टी साइन ऑफ थीटा, राइट। तो टाइम कितना आया आपके पास, u बाय जी साइन ऑफ थीटा। तो ये वो टाइम रहेगा जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी इनिशियल वेलोसिटी के। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था वेक्टर का, कैसे आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है फर्स्ट। दूसरा था आपको थोड़ा पता होना चाहिए था कि डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, बोलो, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।